व्रत पर उत्सव अंक में गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। हे मातो गंगे, देवताओं और राक्षसों से वंदित आपके दिव्य चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्य को नित्य उसके भाव के अनुसार भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। गंगा जी देव नदी है, वह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई। धरती पर उनका अवतरण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ। अतः यह तिथि उनके नाम पर गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को यदि सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों का हरण करने वाली होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं संवत्सर का मुख कही जाती है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस तिथि को गंगा स्नान और श्री गंगा जी के पूजन से 10 प्रकार के पापों, 3 कायिक, 4 वाचिक तथा 3 मानसिक का नाश होता है। इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। इस दिन गंगा जी में अथवा समर्थ ना हो तो समीप की किसी पवित्र नदी या सरोवर में जल में स्नान करके अभय मुद्रा युक्त मकर वाहिनी गंगा जी का ध्यान करें और इस प्रकार मत से आवाहन आदि षोडशोपचार पूजन करें। ओम नमः शिवाय, नारायण्ये दशहराय, गंगाय नमः। उक्त मंत्र में नमः के स्थान पर स्वाहा शब्द का प्रयोग करके हवन भी करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिरि हिरि मिलि मिलि गंगे माम पावे पावे स्वाहा। इस मंत्र से 5 पुष्पांजलि अर्पित करके गंगा जी के उत्पत्ति स्थान हिमालय एवं उन्हें पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। पूजा में 10 प्रकार के पुष्प, दशांग, धूप, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 तांबूल एवं 10 फल होने चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए, किंतु उन्हें दान में दिए जाने वाले जौ और तिल 16-16 मुट्ठी होने चाहिए। भगवती गंगा जी सर्व पाप हारनी है। अतः 10 प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए सभी वस्तुएं 10 की संख्या में ही निवेदित की जाती हैं। स्नान करते समय गोते भी 10 बार लगाए जाते हैं। इस दिन सत्तू का भी दान किया जाता है। इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने का विधान है। वे कथा संक्षेप में इस प्रकार है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर के महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुरा करके पाताल में ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। परंतु ध्यान अवस्थित मुनि इस बात को जान नहीं सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वह घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देख करके वे क्रोधित होकर शस्त्र उठा करके कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली,
उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर के बोले, अंशुमान घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर के अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंप करके वे वन में चले गए और गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका श्रीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर के स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही श्रीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर के पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर के वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शंकर की आराधना कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उनमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जाहनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। ये देख करके ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी को ना देख करके वह ऋषि के आश्रम पर आकर के उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बना करके गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाहनी नाम से भी जानी जाती है। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भक्ति भगीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहाँ महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म के ढेरी बने बड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से ये सभी दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोकों को चले गए।